नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार कैडर की 2019 बैच की आईपीएस ऑफिसर काम्या मिश्रा ने अगस्त में इस्तीफा दे दिया था। उस समय उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर को निजी कारणों का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा सौंप दिया था। फिलहाल इस्तीफे को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। वहीं अब उनसे जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। उन्हें 180 दिन की छुट्टी दे दी गई है। जहां काम्या मिश्रा दरभंगा की ग्रामीण एसपी थी, वो 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी भी रह चुकी हैं। काम्या मिश्रा को एक सख्त अधिकारी माना जाता है। वैसे बिहार कैडर की आईपीएस अधिकारी और दरभंगा की ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा को अब गृह विभाग ने 180 दिन की छुट्टी दे दी है। इसको लेकर विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। वैसे गृह विभाग की अधिसूचना में कहा गया है कि ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा को अपने कर्तव्य पर योगदान देने में असमर्थता के कारण अखिल भारतीय सेवाएं नियमावली यानी कि छुट्टी के तहत 27 अगस्त 2024 से कुल 180 दिन के असाधारण अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। वैसे बता दें कि 2019 बैच की आईपीएस काम्या मिश्रा ने 6 अगस्त को अपना इस्तीफा पुलिस मुख्यालय को सौंप दिया था। उन्होंने किसी निजी कारणों से इस्तीफा दिया था। इस्तीफे पर कोई फैसला नहीं होने पर वो 27 अगस्त से छुट्टी पर चले गए। वहीं अब उन्हें 180 दिन के अवकाश पर भेज दिया गया है। वैसे जब काम्या मिश्रा ने इस्तीफा दिया था उस समय मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर इस्तीफे की तमाम वजहें गिनाई जा रही थी। कोई इसे बिहार पुलिस का अंदरूनी मामला बता रहा था तो कोई इसे आंकलन में था कि इस्तीफा राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जुड़ा हुआ था। वैसे बता दें कि ये भी बातें होने लगी थी कि काम्या मिश्रा राजनीति में आने वाली है। वैसे पुलिस मुख्यालय ने काम्या मिश्रा के इस्तीफे को बेहद निजी बताते हुए उनकी राजनीति में एंट्री के दावे को सिरे से खारिज कर दिया था। उस समय ये भी जानकारी सामने आ रही थी कि काम्या मिश्रा अब बिहार से बाहर जा रही हैं। अब उनका ठिकाना हिमाचल प्रदेश होगा। वैसे काम्या मिश्रा अपने परिवार की इकलौती बेटी हैं। काम्या मिश्रा के पिता बड़े कारोबारी हैं। ऐसे में उनकी विरासत और बिजनेस को संभालने की जिम्मेदारी काम्या मिश्रा पर ही है। लिहाजा आईपीएस की नौकरी से इस्तीफा देकर काम्या हिमाचल जा रही हैं। ऐसी जानकारी तब सामने आ रही थी। हालांकि काम्या मिश्रा ने इसकी पुष्टि नहीं की थी। वैसे बता दें कि काम्या मिश्रा के आईपीएस बनने की कहानी भी काफी इंस्पायरिंग है। जहां उड़ीसा की रहने वाली काम्या मिश्रा बचपन से ही पढ़ाई में होनहार रही हैं। 12वीं की परीक्षा 98% अंक से पास की। इसके बाद उन्होंने पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी भी क्रैक कर ली। अब जब उनके कंधे पर आईपीएस का सितारा सजा तो उनकी उम्र महज 22 साल ही थी। वैसे आईपीएस काम्या ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मशहूर लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। उन्होंने ग्रेजुएशन में ही तय कर लिया था कि उन्हें सिविल सेवा परीक्षा पास करके अधिकारी बनना है। इसलिए उन्होंने यूपीएससी की तैयारी ग्रेजुएशन के दौरान ही शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने साल 2019 में यूपीएससी परीक्षा में देश भर में 172वीं रैंक हासिल की और इंडियन पुलिस सर्विस में उनका चयन हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तब उनकी उम्र महज 22 साल ही थी। वैसे शुरुआत में उन्हें हिमाचल कैडर अलॉट किया गया था। बाद में उनका ट्रांसफर बिहार कैडर में कर दिया गया था। वैसे पिछले दिनों काम्या मिश्रा पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी मर्डर केस के चलते काफी चर्चा में भी आई थी। उन्हें इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। उन्हें जल्द ही इस केस को सॉल्व भी कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। वैसे काम्या मिश्रा के पति अवधेश सरोज भी आईपीएस ही हैं। वो 2021 बैच के बिहार कैडर के पुलिस अधिकारी हैं। इस सुपर कॉप कपल ने उदयपुर में शादी की थी। अवधेश ने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक भी किया है। वैसे बिहार कैडर के एक और तेज तर्रार आईपीएस शिवदीप लांडे ने भी पद से इस्तीफा देकर बिहार में जो है एक भूकंप ला दिया था। उन्होंने इसकी घोषणा सोशल मीडिया पर की थी। इस्तीफा देने के पहले उन्होंने तिरहुत रेंज से हटकर पूर्णिया आईजी बनाया गया था। आईजी बनाए जाने के 2 हफ्ते बाद ही उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। वैसे इस्तीफे की घोषणा करते हुए शिवदीप लांडे ने लिखा कि मेरे प्रिय बिहार, पिछले 18 सालों से सरकारी पद पर अपनी सेवा प्रदान करने के बाद आज मैंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। इन सभी सालों में मैंने बिहार को खुद से और अपने परिवार से भी ऊपर माना। अगर मेरे बतौर सरकारी सेवक के कार्यकाल में कोई त्रुटि हुई है तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ।
मैंने आज भारतीय पुलिस सर्विस यानी कि आईपीएस से त्यागपत्र दे दिया है, परंतु मैं बिहार में ही रहूंगा और आगे भी बिहार मेरी कर्म भूमि रहेगी। वैसे तिरहुत जैसे बड़े इलाके से पूर्णिया भेजे जाने पर उनकी नाराजगी की बात चर्चा में थी, जिसके 2 हफ्ते बाद ही उनका इस्तीफा सामने आ गया। वैसे सोशल मीडिया पर आईपीएस शिवदीप लांडे ने जब अपने इस्तीफे की बात कही तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वर्दी में तिरंगे को सलामी देते हुए तस्वीर शेयर करते हुए आईपीएस शिवदीप लांडे ने लिखा कि मैंने बिहार को खुद से और अपने परिवार से भी ऊपर माना। आज भारतीय पुलिस सर्विस यानी कि आईपीएस से त्यागपत्र दे दिया है, परंतु मैं बिहार में ही रहूंगा और आगे भी बिहार मेरी कर्मभूमि रहेगी। वैसे इनके इस्तीफे के बाद भी ये बातें जोरों से चलने लगी कि शिवदीप लांडे भी राजनीति में उतरने वाले हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि वो बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के चुनावी जंग में अगर किस्मत आजमाएंगे तो बिहार के हर जिले में उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। ऐसे में वो अगर किसी दल के साथ राजनीति में उतरते भी हैं तो यूथ आइकन के रूप में उससे फायदा निश्चित मिलेगा। वैसे लोकसभा चुनाव से पहले भी असम कैडर के आईपीएस और 2011 बैच के अधिकारी आनंद मिश्रा ने इस्तीफा दिया था। उन्होंने बक्सर से चुनाव भी लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वैसे शिवदीप लांडे 2006 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे हैं। लांडे मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। बिहार कैडर में रहने के दौरान उन्होंने बिहार के पटना, अररिया पुलिस और मुंगेर जिलों में बतौर एसपी रह चुके हैं। वैसे पटना सेंट्रल के एसपी के रूप में वे काफी लोकप्रिय भी हुए थे। मुंगेर में हुई थी उनकी पहली पोस्टिंग। शिवदीप की शादी महाराष्ट्र के मंत्री विजय सिवतारी की बेटी ममता से 2 फरवरी 2014 को हुई थी। उनकी एक बेटी भी है। शिवदीप लांडे की बिहार में पहली नियुक्ति मुंगेर के नक्सल प्रभावित जमालपुर में हुई थी। पटना में अपने कार्यकाल के दौरान अपनी कार्यशैली के कारण भी शिवदीप काफी फेमस हुए थे। वैसे बीते 1 से 1.5 महीने के अंदर बिहार के 2 चर्चित आईपीएस काम्या मिश्रा और शिवदीप लांडे के इस्तीफा के बाद लोगों के मन में बार बार यही सवाल आ रहा है कि आखिर इन दोनों ने इस्तीफा क्यों दिया। क्या ये दोनों बिहार अधिकारी कुछ बड़ा करने वाले हैं? इन दोनों आईपीएस अधिकारी के आगे की योजनाओं को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। वैसे बता दें कि आईपीएस काम्या मिश्रा ने भले ही अगस्त में इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन बिहार सरकार ने अब तक काम्या मिश्रा का इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। जानकारी के मुताबिक काम्या मिश्रा इस्तीफे के बाद से छुट्टी पर हैं और अपने परिवार के साथ रह रही हैं, जिसके बाद अब उन्हें नीतीश कुमार ने 180 दिन का अवकाश दे दिया है। वहीं बिहार के लोगों के बीच सिंघम नाम से मशहूर शिवदीप लांडे अपनी बेहतर पुलिसिंग के लिए हमेशा चर्चा में रहे। बिहार की राजधानी पटना में जब शिवदीप लांडे की पोस्टिंग हुई थी तो वो अपराधियों और गैर कानूनी काम करने वालों पर कहर बनकर टूटे थे। विशेषकर सड़क छाप लफंगों पर इनकी सख्ती ने कॉलेज और स्कूल की लड़कियों के बीच उनकी छवि हीरो वाली बना दी थी। लेकिन शानदार करियर के बाद भी उनके इस्तीफे में हर किसी को हैरान कर दिया था। वैसे कयासों के बाजार से अलग जाकर सोचे तो ये बात अपने आप में हैरान करने वाली है कि क्या बिहार में आईपीएस अधिकारी के पहले जैसे नौकरी के हालात नहीं है, या कुछ अलग करने की महत्वाकांक्षा बिहार के आईपीएस को इस्तीफा देने पर मजबूर कर रही है। इन सारे सवाल के साथ जो है हम आपको आज के लिए विराम देते हैं। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।